हाय, गुड आफ्टरनून। अभी तक हमने बात की कि ब्लड शुगर से हम डायबिटीज़ का डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, कितने टाइप की डायबिटीज़ होती है। तो अब हम आज टॉपिक जिस पे बात करेंगे वो होगा कंटिन्यूस ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग के बारे में। तो थोड़ा सा रिवाइज़ करते हैं। तो अभी तक हमने बात की कि टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ होता है और एक लेटेंट एक्टिंग लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज़ ऑफ द एडल्ट होता है, जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ की तरह ही होता है लेकिन एडल्ट्स में होता है। और एक मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग होता है, जो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है लेकिन वो यंग का होता है। और अगर डायग्नोसिस कैसे बनता है, तो अगर हम फास्टिंग शुगर को चेक करें, अगर फास्टिंग शुगर 100 से कम है तो नॉन डायबिटिक है। और अगर पीपी शुगर 140 के नीचे है, मतलब कि खाना खाने के 2 घंटे बाद, तो नॉन डायबिटिक है। और अगर फास्टिंग शुगर 125 से ज़्यादा है और पीपी शुगर 200 से ज़्यादा है तो डायबिटिक है। और अगर फास्टिंग शुगर 100 और 125 के बीच में है और पीपी शुगर जो है वो 140 और 200 के बीच में है तो पेशेंट प्री डायबिटिक है। तो इसके लिए हम लोग जो मॉनिटरिंग करते हैं, तो एक सिंपल तरीका तो ये है कि आपके पास जो ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर है उसके लिए आप डिफरेंट टाइम्स पे वीक में अलग अलग टाइम पे आप अलग अलग समय पे आप ब्लड शुगर चेक करें। जैसे किसी दिन आप सुबह उठते ही साथ चेक कर रहे हैं फास्टिंग ब्लड शुगर, और किसी दिन आप नाश्ते के बाद चेक कर रहे हैं, किसी दिन आप शाम को 5-6 बजे चेक कर रहे हैं, किसी दिन डिनर से जस्ट पहले चेक कर रहे हैं, किसी दिन डिनर के बाद चेक कर रहे हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये पता रहेगी कि ऐसा तो नहीं हो रहा कि सुबह के समय तो ब्लड शुगर ठीक है लेकिन इवनिंग टाइम की शुगर बढ़ी हुई है या कम है, ताकि आप शुगर के मतलब जो आपकी मेडिसिन हैं उसको अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकें, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आज हम बात करने वाले कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग के बारे में। तो कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर्स आ गए हैं, जिसका मैंने एक वीडियो भी शेयर किया है मार्केट में। एंड इट इज़ अ स्मॉल डिवाइस जो कि आप अपने आर्म में लगा सकते हैं और उसे या तो स्कैन करते रहें या वो रिपीटेडली आपको रीडिंग्स जो है भेजता रहता है आपके फ़ोन पे। उस पर देख के आप देख सकते हो कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स टाइम टू टाइम क्या है। आप एवरी 5 to 10 मिनट्स पे भी चेक कर सकते हो, या फिर आप उसमें एक ग्राफ देख सकते हो कि किस समय पे शुगर बढ़ रही है, किस समय कम हो रही है। तो एक कंटिन्यूस आपको मॉनिटरिंग मिल जाती है शुगर की, विच इज़ एक्चुअली क्वाइट यूज़फुल, खासकर जहाँ पे पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं या पेशेंट काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में है और शुगर का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। तो या पेशेंट इंसुलिन पे हैं और कभी वो शुगर बढ़ जाता है या कभी शुगर लो हो जाता है, या पेशेंट को नीडल से डर लगता है, तो वहाँ पे कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर्स कैन बी वेरी यूज़फुल। तो इसका मैंने एक लिंक कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर का लिंक जो ऑनलाइन अवेलेबल है उसका प्रोडक्ट का भी लिंक भेजा है। तो इसका एक ही जो ड्रॉबैक है वो ये है कि इट इज़ एक्चुअली क्वाइट एक्सपेंसिव इन कंपैरिजन टू जो आप टाइम टू टाइम चेक करते हैं। इसलिए जो लोगों के लिए ज़रूरी है आई गेस कि सिर्फ उन्हीं में यूज़ किया जाए, एटलीस्ट फॉर नाउ, जब तक कि ये मोर अफोर्डेबल नहीं हो जाता। हाँ, जहाँ पे आपको डर लग रहा है कि कैसे शुगर मॉनिटर होगा, क्या होगा, वहाँ पे ज़रूर इसे ट्राई कर सकते हैं। और तो हमारे पास 3 तरीके के ग्लूकोज मॉनिटर्स हो गए। एक तो जो हमारा रेगुलर ग्लूकोज मॉनिटर है, इसमें हम नीडल से प्रिक करके चेक करते हैं। दूसरा हमारे पास में कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर हो गया जो ग्राफ देता है हमारे को टाइम टू टाइम का। तीसरा हमारा 3 मंथ एवरेज ब्लड शुगर जो कि HbA1c लेवल्स है, उससे पता लगता है। और HbA1c लेवल अगर 5.7 से कम है तो नॉन डायबिटिक है, 5.7 से 6.5 के बीच में है तो प्री डायबिटिक है, और 6.5 से ज़्यादा है तो डायबिटिक है। तो इस तरीके से हम ग्लूकोज मॉनिटरिंग करते हैं। और हमारा गोल रहता है कि पेशेंट जो है एक स्ट्रिक्ट ब्लड शुगर कंट्रोल रहे, पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया के एपिसोड्स कम से कम हों, और
पेशेंट को पुअर डायबिटीज़ कंट्रोल से होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे रेटिनोपैथी या नेफ्रोपैथी या न्यूरोपैथी वो कम से कम है। ठीक है, थैंक यू।